हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेलोशिप के बारे में बात करने वाला हूं, जो है बेयर्स फेलोशिप प्रोग्राम, और जिसको मेधा नाम से भी जाना जा रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू या इस फेलोशिप के थ्रू मास्टर स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के कोर्स के लिए जो मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं या जो पीएचडी कर रहे हैं और जिनके पास कोई और फेलोशिप नहीं है, वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी फेलोशिप ये बेयर फेलोशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। मास्टर स्टूडेंट्स को 20,000 रुपीज़ पर मंथ और पीएचडी स्टूडेंट्स को ₹40,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, मैं इस समय बेयर फेलोशिप प्रोग्राम मेधा के होम पेज के ऊपर हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बेयर जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके साथ एक कोलैबोरेशन है। यहाँ पे लाइफ साइंसेज आप अपनी राइट पे देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे जहाँ पे कर्सर है। जो लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल डिसिप्लिन को जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं अपने मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के और उनको कोई और फेलोशिप नहीं मिल रही है। जो सीट्स हैं या इनटेक है, मास्टर स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी वो 100 कैंडिडेट्स को इनटेक कर सकते हैं और पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो 25 स्टूडेंट्स के लिए इसमें सीट्स हैं। तो अब चलते हैं इसकी डिटेल के ऊपर। तो आप अपने नीचे राइट हैंड साइड पे रेफ़र टू गाइडलाइंस एंड एफएक्यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक पेज की तरफ ये डाइवर्ट कर देगा, यानी कि अब इसका गाइडलाइन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब मैंने ऑलरेडी इस गाइडलाइन को डाउनलोड कर रखा है सिस्टम के ऊपर। मैं आपको इसके सेलिएंट फीचर्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फेलोशिप है ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ ओपन टू ओनली स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा के ही स्टूडेंट्स के लिए ये फेलोशिप है। दूसरी चीज़, कौन कौन से एरिया में आपकी रिसर्च हो रही होगी तो आपको ये फेलोशिप मिलेगी। तो यहाँ पे एरियाज़ मेंशन्ड है: जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, बायो प्रोस्पेक्टिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी, फार्मा, फूड बायोटेक, एग्री बायोटेक, स्टेम सेल बायोटेक, इन्फेक्शियस डिजीज़ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड फार्मेकोलॉजी। तो इतनी सारी फील्ड्स में, और ज़्यादातर ये वही फील्ड्स हैं जो आजकल की सबसे ज़्यादा काम जहाँ पे मिल रहा है लोगों को, सबसे ज़्यादा फेमस फील्ड्स जो आज की बायोटेक्नोलॉजी की हैं, वो सभी फील्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट, अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ले कि इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीटेड होनी चाहिए लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी में, और 55% मार्क्स आपके या 6 पॉइंट्स होने चाहिए 10 पॉइंट स्केल के ऊपर। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी का है तो याद रखिएगा, मास्टर का स्टूडेंट ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में इनरोल होना चाहिए और पीएचडी का भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इनरोल होना चाहिए। तो पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी में, 60% मार्क्स और 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली ओपन फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और आपकी लैब या आपकी यूनिवर्सिटी एआईसीटीई, पीसीआई, यूजीसी या सीएसआईआर से अप्रूव्ड होना चाहिए, आपका कोर्स अप्रूव्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 25 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। और अगर पीएचडी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो 30 ईयर्स और लोअर ऑन 31 दिसंबर 2022। नेक्स्ट, सभी कैंडिडेट्स जो है वो फुल टाइम कोर्सेज पे इनरोल होने चाहिए और उनको कोई भी और फेलोशिप नहीं मिल रही होगी। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल के लिए आपको फेलोशिप देगा और 3 इयर्स फेलोशिप आपको पीएचडी प्रोग्राम के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट, अगर मैं फेलोशिप के अमाउंट की बात करूं तो मास्टर्स प्रोग्राम में 20,000 पर मंथ और पीएचडी प्रोग्राम में 40,000 पर मंथ मिलेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ़ फेलोशिप्स की बात करूं तो टोटल 125 फेलोशिप्स हैं, जिसमें कि 100 फेलोशिप्स मास्टर्स के लिए और 25 फेलोशिप्स पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए हैं। और इसमें भी अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए ही है
और इसमें भी 60% जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी, 10% जो है वो डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होंगी, मास्टर्स और पीएचडी दोनों में। ठीक है, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन आएगा वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। जो एग्रीगेट एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कंसिडर होने के लिए वो 8 लाख और लेस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो कंटिन्यूएशन ऑफ फेलोशिप, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेलोशिप कंटिन्यू रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 60% आने चाहिए हर सेमेस्टर के अंदर, या फिर 6.5 आपको 10 पॉइंट स्केल पे अचीव करना है। नेक्स्ट, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए 65% और 7 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। बाकी अगर आपके यहाँ इवैल्यूएशन होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट होती है सुपरवाइज़र और डॉक्टरल रिसर्च कमेटी के साइन के थ्रू, तो इसमें भी ये सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी है कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी है, 13 जनवरी 2023, और ये इसका पोर्टल है, यानी कि यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, आप इस वेबसाइट पे जा कर के यहाँ पे फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, PDF कॉपी ऑफ मार्कशीट्स स्टेटिंग एग्रीगेट मार्क्स इन 10th 12th बैचलर फाइनल सेमेस्टर की, और एडिशनल मास्टर्स मार्कशीट फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। अब पीएचडी के लिए आपकी मास्टर्स की लगेगी और मास्टर्स के लिए आपकी बैचलर्स की लगेगी। ठीक है, बाकी EWS सर्टिफिकेट लगेगा, और इसके बाद अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपके MSc PhD रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चाहिए होंगे। इसके अलावा आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर मास्टर्स और प्रोजेक्ट समरी PhD की सबमिट होगी। ये डिटेल्स दी हुई हैं डेट्स की। एप्लीकेशन जो ओपन हुई है वो 24 दिसंबर को, क्लोज डेट जो है वो 13 जन है। स्क्रीनिंग की डेट 14 to 21 जनवरी में स्क्रीनिंग हो जाएगी, और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग रिजल्ट्स जो हैं वो 24 जनवरी को पब्लिश हो जाएंगे। इसके बाद एक इंटरव्यू होगा 1 to 3 फरवरी के बीच में, और उसका रिजल्ट 6 फरवरी को डिक्लेयर हो जाएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट एंड बैंक डिटेल वेरिफिकेशन 15 फरवरी को बताया जा रहा है, और फेलोशिप की डिस्पर्समेंट जो है वो बिफोर 31 मार्च शुरू हो जाएगी। बाकी अगर कोई और डिटेल आपको चाहिए हो तो आप इस एड्रेस के ऊपर आप ईमेल भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।